नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। कोयल के सोने के आंसू। एक बार ढोलकपुरी जंगल में प्यारी कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ प्यारी कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना, तुम सब सुनकर आ जाना आ जाना आ जाना। उसकी आवाज दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर बलभीम नाम का जादूगर वहां आता है और उससे कहता है, वाह प्यारी कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल असल सोना है सोना। हाँ, तभी बलभीम जादूगर आबरा का डाबरा बोलता है और प्यारी कोयल से कहता है, तुम अब से जब गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी पानी की बूंद नीचे गिर गई तो वो बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। ऐसा बोलने के बाद बलभीम जादूगर वहां से चला जाता है। इधर प्यारी कोयल फिर से गाना गाने लगती है। तभी वहां पर किटको लोमड़ी आती है और वो प्यारी कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते प्यारी कोयल के मुंह से पानी गिरता है। पानी के नीचे गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। खिड़को लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है और फिर वहां से बहुत तेज दौड़ने लगती हुए अपने घर पहुंचती है। इधर प्यारी कोयल गाना गा रही थी है। तभी वहां पर एक सोलेमन नाम का शिकारी आता है। सोलेमन पेड़ के नीचे बैठकर प्यारी कोयल का गाना सुनने लगता है। प्यारी कोयल गाना गा रही थी, फिर उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। मुंह का पानी नीचे पहुंचते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने सोलेमन सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। तभी सोलेमन फिर देखता है कि ऊपर से पानी की एक और बूंद गिर से जाती है और वो भी सोने में बदल गई। सोलेमन फिर खुश हो जाता है और उसे और अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हुए कई बूंद ऊपर से नीचे गिरती है जो सोने में बदल जाती है। सोलेमन मन ही मन सोचता है कि शायद आसमान में सोने की बारिश हो रही हो और ये सोचते हुए एक एक करके सोना उठाता जाता है। तभी सोलेमन की नजर गाना गा रही प्यारी कोयल पर जाती है और वो देखता है कि सोने वाला पानी तो प्यारी कोयल के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने में के बारे में सोचता है, क्योंकि प्यारी कोयल को पकड़कर वो अमीर बन जाएगा, बहुत बहुत अमीर। इधर प्यारी कोयल गाना गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहता है कि उसके आसपास कौन है। फिर सोलेमन बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और प्यारी कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते हो प्यारी कोयल कहती है, धत तेरे की, ये क्या कर बैठी मैं। बलभीम जादूगर ने कहा था मुझसे कि अपने आसपास के लोगों के बच कर रहना। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया, जाल में फंस गई। इधर प्यारी कोयल को ले जाते हुए सोलेमन अपने मन में सोचता है कि क्यों इन कोयल को राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने देंगे, फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए सोलेमन राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। राजा कोयल को लेने और उसके बदले सोलेमन को अपने राजमहल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहां पर राजा का मंत्री आता है और उसे बोलता है कि महाराज, ये सोलेमन झूठ बोल रहा है। आपने कभी सुना या देखा भी है क्या किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकले? मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा सोलेमन से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ, आखिर एक कोयल कैसे सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं।
राजा की बात सुनकर सोलेमन कोयल से गाना गाने को कहता है, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह ही नहीं खोलती। सोलेमन के बहुत बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती, तब राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और सोलेमन को पकड़ लेता है। जाल से निकलते ही कोयल गाना शुरू करती है, कुहू कुहू, मैं हूँ प्यारी कोयल, गाती हूँ मीठा मीठा सुंदर गाना, जिसे सुनकर तुम सब मेरे पास। और फिर से तभी उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। जब सोने में बदल जाता है, राजा ये सब बस देखता ही रह जाता है और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहता है। लेकिन इस बार कोयल पहले जैसी कोई गलती नहीं करती है और वहां से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुरी जंगल पर पहुंच जाती है। मोरल, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार की और अच्छी अच्छी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य जरूर भेंट दें और अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, इसी तरह की अगली कहानी में। तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।